जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर फ्री ऑनलाइन बैच जो एनडीओ सीडीएस स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर आपको सारे ही सब्जेक्ट घर पर बैठ के ही पढ़ने को मिल रहे हैं। इंग्लिश में हमने जैसे आपको बताया ईडियम्स वोकैब करा है स्टार्ट प्लस ग्रामर में हम प्रेपोजिशंस कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। हमने प्रेपोजिशंस इन, ऑन, एट, पोजीशन और टाइम के हिसाब से पढ़े हैं अभी तक। उसके अलावा हमने ओवर और अबव पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो सेशंस अटेंड नहीं करे हैं, प्लीज गो थ्रू देम। आपको सारे ही सेशंस अपलोडेड मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, ऐप पे मिल जाएंगे। अब लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। Okay, now see the next preposition which we are going to study, under. अब under आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जिन स्टूडेंट्स ने over अटेंड करा था क्लास में वो under समझ सकते हैं, because under is just the opposite of over. over मैंने आपको बताया था कोई चीज जब डायरेक्टली हमारे ऊपर प्लेस्ड है या मोशन में निकल के गई किसी भी चीज के डायरेक्ट ऊपर से। सिमिलरली अंडर होता है जब कोई चीज डायरेक्टली नीचे है, जस्ट द ऑपोजिट। लाइक अ मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब आप देखिए पर्सन है पेड़ के डायरेक्टली नीचे बैठा है, तो आंसर क्या है? अंडर। अ पेन इज लाइंग अंडर द चेयर। पेन इज लाइंग अंडर द चेयर। अब देखिए पेन चेयर के नीचे है, डायरेक्टली नीचे है, तो अंडर। तो कोई चीज डायरेक्टली ऊपर है तो ओवर, ठीक है। अगर कोई चीज डायरेक्टली ऊपर है तो ओवर, और कोई चीज अगर डायरेक्टली नीचे है तो अंडर। देन द नेक्स्ट इज वाटर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। अब मैंने जब ओवर पढ़ाया था मैंने आपको ब्रिज और रिवर के रेफरेंस में बताया था द ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर द रिवर। सिमिलरली उसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा? द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। तो ब्रिज और रिवर के रेफरेंस में हम ओवर और अंडर यूज करते हैं। लाइक आई एम स्टैंडिंग अंडर द फैन, आई एम स्टैंडिंग अंडर द शेड। बारिश है, आप किसी शेड के नीचे जाके खड़े हो गए, सो अंडर द शेड। तो ओवर होता है कोई चीज जब डायरेक्टली ऊपर होती है, और अंडर होता है जब कोई चीज डायरेक्टली नीचे होती है। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन, प्लीज लुक एट दिस। अंडर एंड इन। अ मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे बैठा है, डायरेक्टली नीचे। ये सेम सेंटेंस हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस करा, तो हमारा आंसर है अंडर। अब देखिए इन। अ मैन इज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। अब जो पर्सन है उसकी पोजीशन पेड़ के नीचे नहीं है, उसकी पोजीशन क्या है? वो पेड़ की छाया में है। A man is sitting in the shade of a tree. तो please look at the sentences. Don't be in a hurry to answer the question. तो अगर sentence में आपकी position पूछी जाती है in reference to tree, then your answer will be under. But अगर आपकी position पूछी जाती है shade के reference में, then your answer will be in. It is a very different kind of a question. So I thought I'll share with you people. Okay. The next one. गाइडेड और कंट्रोल। जब आप किसी से गाइडेड या कंट्रोल होते हैं, अब जैसे लास्ट क्लास में जब हमने ओवर करा था तो मैंने अथॉरिटी और कंट्रोल, जब कोई आपके ऊपर है, जब किसी का आप पे कंट्रोल है तो हम ओवर यूज करते हैं। सिमिलरली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अंडर। द कैफे इज अंडर न्यू मैनेजमेंट, मतलब नए मैनेजमेंट का कैफे पे पूरा कंट्रोल है। द आर्मी कैप्चर 3 फोर्ट्स वाइल अंडर द जनरल्स कमांड। जनरल कमांडर जो है उसका कंट्रोल है। हु इज अंडर योर सुपरविजन। आपकी निगरानी में कौन कौन है? तो जो है आप, वो आपके कंट्रोल में है। सो अगेन कंट्रोल और अथॉरिटी। जब कोई अथॉरिटी आपके ऊपर है, कंट्रोल है किसी का आप पे, तो ओवर, और जब आपके ऊपर किसी का कंट्रोल है तो अंडर। सो प्लीज रिमेंबर दीज टर्म्स। अंडर कंट्रोल होता है, अंडर सुपरविजन होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेस देन और डेफिशिएंट। अगर कोई चीज कम है, अब देखिए ओवर में हमने एक पॉइंट पढ़ा था एक्सीड। सिमिलरली ऑपोजिट अंडर हो गया जब कोई चीज एक्सीड नहीं करी है बल्कि वो डेफिशिएंट है, कम है, स्कार्स है। शी ट्राइड टू गेट हर वेट अंडर कंट्रोल, मतलब वेट एक्सीड कर रहा था तो कंट्रोल करने की कोशिश करी है। यू हैव टू बी एबल टू थिंक अंडर प्रेशर। एक्सेप्शन, एग्जाम्पल सॉरी। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होता है, अंडर द लॉ होता है। अंडर द लॉ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब जो चीजें लॉ के अंदर आती हैं, ओके, मतलब लीगल हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा था आप एज के लिए कई बार ओवर कह सकते हैं, ओवर 40 ईयर्स। सिमिलरली अंडर 18 बोल सकते हैं, अंडर 40 बोल सकते हैं। तो जब कोई चीज एक्सीड करती है तो ओवर, और जब कोई चीज की डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी है, इवन फॉर नंबर्स यू कैन यूज अंडर। जैसे कितनी बार हम पढ़ते हैं पीपल हु आर अंडर 18 कैन नॉट ड्राइव। तो सिमिलरली वहाँ नंबर है, डेफिशिएंट है, तो आप वहाँ अंडर यूज कर सकते हैं, और अगर एक्सीड है तो आप
ओवर यूज कर सकते हैं। तो देखिए अंडर इज इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज सारे पॉइंट्स वही हैं ओवर वाले, दे आर जस्ट द ऑपोजिट। ओवर का सिर्फ आपने ऑपोजिट कर देना है। नाउ देयर आर मेनी मोर पॉइंट्स जो हमने ओवर में पढ़े थे, वो मैं आपके साथ एक बार फिर डिस्कस कर लेती हूँ। ओवर में हमने पढ़ा था कवर समथिंग, राइट, टू कवर समथिंग, लाइक द ब्लैंकेट इज ओवर द बेबी। तो अंडर बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब आपका सेंटेंस क्या होगा, द बेबी इज स्लीपिंग अंडर द ब्लैंकेट। तो देखिए जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ओवर। तो एक ये पॉइंट हमने ओवर का करा था जिसमें कवर्ड अप था, तो उसका जो चीज ढकी हुई है वो नीचे की तरफ है, उसके लिए आप अंडर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के पॉइंट्स भी हैं जो आपको खुद ध्यान रखना है बिकॉज ओवर का ऑपोजिट ही है अंडर। सो आई थॉट आई जस्ट डिस्कस दिस पॉइंट ऑल्सो विद यू सिंस सच क्वेश्चंस कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जाम। नॉर्मली तो वैसे हम ऊपर किस चीज से ढका है ही बोलते हैं, बट अगर कई बार नीचे वाली चीज विजिबल नहीं है तो हम पूछ सकते हैं कि उसके नीचे क्या रखा है, तब आप अंडर लगा सकते हैं। लाइक फूड इज केप्ट अंडर द क्लॉथ, इस तरीके के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। लाइक व्हाट आर यू वेयरिंग अंडर योर जैकेट, सो आई एम वेयरिंग अ स्वेटर अंडर माई जैकेट। तो जैसे ओवर ऊपर के लिए आई एम वेयरिंग अ जैकेट ओवर माई स्वेटर, वाइस वर्सा हो जाएगा, आई एम वेयरिंग अ स्वेटर अंडर माई जैकेट। तो ये कुछ ओवर के अंडर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन कॉन्ट्रडिक्ट करेगा दैट इज बिलो। देखिए ओवर एंड अबव हमने साथ पढ़ा था क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। सिमिलरली अब हम अंडर एंड बिलो पढ़ रहे हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। बिलो इज इट मीन्स लोअर देन और टू अ लोअर लेवल ऑफ पोजिशन। जैसे अबव था, कोई चीज ऑलरेडी हाइट पर है, अबव में मैंने आपको यही पढ़ाया था, कोई चीज का टॉप है, इसके ऊपर कोई चीज है, दैट इज अबव। सिमिलरली बिलो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, कोई चीज है और उसके नीचे जो चीज है या तो लगी हुई है या मे बी थोड़ा गैप भी हो सकता है, बट पोजीशन बिल्कुल नीचे है, उसके लिए हम यूज करेंगे बिलो। लाइक सी द सन डिसअपीयर्ड बिलो द होराइजन। नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्काई स्क्रैपर द स्टार्स बिलो अस लुक्ड लाइक इंसेक्ट्स। मतलब आप हो, आपके नीचे जो कार्ड्स है, तो एक लेवल है उस लेवल के भी नीचे। तो अबव होता है जब कोई चीज का टॉप है उसके ऊपर, और बिलो होता है जब किसी चीज का बॉटम है उसके नीचे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने एक सेंटेंस डिस्कस करा था, द मिरर इज प्लेस्ड अबव द सिंक। अब मिरर के नीचे क्या पोजिशन है, द सिंक इज प्लेस्ड बिलो द मिरर। तो इस तरीके से पोजीशन जब होता है नीचे की तरफ किसी चीज का, वहां पर आप बिलो यूज कर सकते हैं। फ्लोर्स और स्टोरीज के लिए कर सकते हैं। जैसे ऊपर के लिए हमने अबव करा था, फर्स्ट फ्लोर इज अबव द ग्राउंड फ्लोर। सिमिलरली द ग्राउंड फ्लोर इज बिलो द फर्स्ट फ्लोर। अब आप देखिए द अपार्टमेंट इज बिलो देयर्स, देयर इज अ शॉप बिलो माई हाउस। मेरे घर के नीचे एक शॉप है। सिमिलरली अबव के लिए क्या हो जाएगा, माई हाउस इज अबव द शॉप। तो सेम फ्लोरीज रैंकिंग पोजिशंस के लिए हम अबव और बिलो का यूज कर सकते हैं। The next is position and rank. Just now I was talking about this only. Just below the picture there are some questions. अब देखिए मान लीजिए ये एक शीट है और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है और यहाँ पे आपके क्वेश्चन 1 2 3 स्टार्ट हो गए। तो जस्ट इस पिक्चर के नीचे, जहां वो पिक्चर खत्म हो रही है उसके नीचे, तो जो किसी चीज का बॉटम है उसके नीचे, वही मीनिंग निकल गया। सो जस्ट बिलो द पिक्चर। प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। मान लीजिए इसी पेपर में अगर ये एक लाइन है और आपको बोला जाए इस लाइन के नीचे नहीं लिखना है, अगेन बिलो। हिज रैंक इज फार बिलो हिज सुपीरियर्स। सो यहाँ पे बिलो यूज हो गया है अगेन रैंकिंग के लिए। तो रैंकिंग के लिए जैसे हमने अबव यूज करा था, जिस चीज को हम ज्यादा हायर मानते हैं, सिमिलरली नीचे की तरफ रैंकिंग के लिए हम बिलो का यूसेज करेंगे। सो प्लीज रिमेंबर, पोजीशन या रैंक जब नीचे की तरफ होगी तब हम बिलो यूज करते हैं। कोई भी चीज किसी चीज के नीचे प्लेस्ड या पोजीशन है तो बिलो, या ऑफिस में या कहीं पर भी रैंकिंग होती है तो जूनियर जो है आपसे उनके लिए बिलो, और जो सीनियर हैं उनके लिए आप अबव यूज कर सकते हैं। बट कंट्रोल या अथॉरिटी के लिए हम ओवर या अंडर यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिट या लेवल। ये भी मैंने आपको अबव में बताया था। अगर कोई चीज आपको बोला जाए जैसे अबव डेंजर लेवल, वाटर हैज फ्लोन अबव डेंजर लेवल, ठीक है, 18 एंड अबव कैन वोट, तो एक लिमिट या लेवल दे दिया कि इससे ऊपर के लोग ये काम कर सकते हैं या वो सीमा पार हो गई है, तो लिमिट या लेवल के लिए हम अबव यूज करते हैं। सिमिलरली बिलो इज जस्ट द ऑपोजिट।
बिलो द लेवल होगा, अगर कोई चीज बिलो द डेंजर लेवल या एज के नीचे है, कोई लेवल है, लिमिट है, तो हम बिलो यूज करेंगे. द टेम्परेचर रिमेन बिलो फ्रीजिंग ऑल डे. द डाइवर डिसेंडेड बिलो 25 meters. See, this is the number given, basically this is the level given to you. People who are 17 and below cannot vote. So again this is the limit, age limit basically given to you. तो कहीं पर भी आपको एज लिमिट दे दी जाए, टेम्परेचर दे दिया, जैसे बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कोई लेवल दे दिया, वाटर इज बिलो द डेंजर लेवल, सो यू नीड नॉट वरी. सो लेवल या लिमिट के लिए हम बिलो यूज करते हैं. सो आई थिंक टुडेज सेशन वाज सिंपलर फॉर यू बिकॉज हम ऑलरेडी ओवर एंड अबव कर चुके हैं. तो आपको सिर्फ उसको इमेजिन करना है, जस्ट द ऑपोजिट वुड बी अंडर एंड बिलो. तो जो स्टूडेंट्स ने हमारा ओवर एंड अबव वाला सेशन अटेंड करा है उनके लिए तो ये काफी सिंपल रहा होगा, और जिन्होंने नहीं अटेंड करा है प्लीज गो थ्रू ऑल द प्रीवियस सेशंस ऑफ prepositions because they are very very important. So I hope students you must have understood whatever is taught in the class. Please practice more sentences other than what I discussed with you. कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, I'll get back to you. Thank you so much. जय हिंद and take care.